बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा आज का टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर। तो इसमें हम बात करेंगे कि एक कैपेसिटर को हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं और कैसे डिस्चार्ज होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम उनके ग्राफ का मुताला करेंगे, चार्जिंग ग्राफ के, डिस्चार्जिंग ग्राफ के। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्किट्स की, कि ऐसे सर्किट्स जिनमें कैपेसिटर इन्वॉल्व होता है। तो आमतौर पर आरसी सर्किट्स हमारे पास ज़्यादातर इस्तेमाल में होते हैं। अब आरसी सर्किट की बात करें तो आर और सी सर्किट, आर से मुराद है रेजिस्टेंस और सी से मुराद है कैपेसिटर। तो आरसी सर्किट ऐसे सर्किट जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के दोनों को मिलाकर बनाया जाए। अब मिलाकर बनाने से वो दोनों सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं, उनका कोई भी कॉम्बिनेशन होगा। जिस सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन यूज होगा वो हमारे पास आरसी सर्किट्स कहलाएंगे। अब आरसी सर्किट्स हमारे कॉमनली यूज होने वाले सर्किट्स हैं। अब अगर हम लोग इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में जैसे इस तरह से मिलती जुलती फिगर हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड, कि अब इसमें सिंपली दो चीजें हैं, एक हमारे पास रेजिस्टेंस है और दूसरा हमारे पास कैपेसिटर है। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को सीरीज में लगाया हुआ है और इन दोनों को एक बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। इसके अलावा इसमें ये एक एस स्विच है और ये स्विच का ए टर्मिनल है और ये उसका बी टर्मिनल है जो इस साइड से जुड़ा हुआ है। तो सिंपली आर सी का कॉम्बिनेशन सीरीज में एक बैटरी से जुड़ा हुआ है और उनको एक स्विच के थ्रू कनेक्ट कर दिया है और ये इसके ए और बी दो टर्मिनल हैं। तो अगर हम लोग इस सर्किट को देखें तो हम जानते हैं कि कन्वेंशनली जो करंट है वो प्लस की तरफ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस प्लस वाली साइड से करंट आएगा तो यहां से चलेगा। अब यहां आ तो सकता है लेकिन यहां से आगे इसका सर्किट या पाथ कंप्लीट नहीं होता तो ये यहां नहीं जाएगा। तो जिस साइड से ये पाथ कंप्लीट हो रहा है तो रेजिस्टेंस के थ्रू ये कैपेसिटर में आएगा और कैपेसिटर से फिर ये आगे इस स्विच के थ्रू वापस कंप्लीट सर्किट कर लेगा। जब इसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो उस सूरत में ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अब अगर हम लोग कैपेसिटर के चार्जिंग की बात कर लें तो इसको हम लोग दोबारा बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। अब उसकी चार्जिंग को समझने के लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं उसके चार्ज और टाइम के दरमियान में। अब स्टार्ट में क्या है कि अब जब हमने ये बात कर रखी है कि यहां से ये करंट फ्लो करेगा तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अब ये चार्जिंग एकदम से नहीं करता, ये चार्जिंग ग्रेजुअली करता है, दर्जा बदर्जा। तो स्टार्ट में जब टाइम जीरो है तो उस वक्त तो उस पर चार्ज भी नहीं है, जैसे थोड़ा सा टाइम गुजरता जाएगा उस पर चार्जिंग स्टार्ट होती जाएगी। लेट्स सपोज जैसे हमने कहा है कि एकदम से चार्ज नहीं करेगा तो ये ग्रेजुअली उस पर चार्ज करेगा, तो ग्रेजुअली कुछ इस तरह का चार्ज इस पर आ जाएगा। अब ये अगर टाइम इंटरवल की बात कर ले हम, 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3, 4 और लेट्स सपोज 5। अब ये टाइम है तो ये सेकंड में आ गया। इसी तरह यहाँ पर अब चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। लेट्स सपोज 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम और 6 कॉलम। अब ये हमने एज्यूम किया इसको समझने के लिए। अब जब इसका 1 सेकंड गुजरेगा तो उस वक्त इसकी वैल्यू तकरीबन 2 कॉलम बन रही है जो ये इसने स्टोर कर लिया। फिर इसी तरह जब 2 सेकंड गुजरे तब भी कुछ स्टोर किया, 3, 4, 5। अब ये ग्रेजुअली स्टोर करता जाएगा। अब ये स्टोर करता है जब तक इसका इक्विलिब्रियम का पॉइंट ना आ जाए। इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन है? जब उस पर फुली चार्ज हो जाए, जब हमारे पास उसका चार्ज CV के इक्वल हो जाए तो उस वक्त उसने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया। इस पर कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस पर जो मैक्सिमम चार्ज है वो यहाँ पर आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग अगर ग्राफ पर ड्रा करें तो ये ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो Q है वो CV के इक्वल हो चुका है, यानी इस पॉइंट पर उसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो चुका है। तो
अब इसमें हम लोगों ने एक कॉम्बिनेशन आर और सी का यूज किया था, मतलब हमारे पास रेजिस्टेंस की भी कोई वैल्यू थी, कैपेसिटर की भी कोई वैल्यू थी। अब अगर हम आर और सी की वैल्यूज को चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज पहले था हमारे पास रेजिस्टेंस 5 और कैपेसिटर 4 था, अब हम इनको 4 और 5 कर देते हैं, 3 और 2 कर देते हैं, कोई भी और वैल्यू कर देते हैं इससे। तो अब क्या होगा कि अगर हम लोग इससे लार्जर वैल्यू लेते हैं, लेट्स सपोज कि आर और सी का जो प्रोडक्ट बन रहा था वो हमारे पास था 10, तो उसके लिए ये कर्व बन गई। अब हम लोगों ने आर और सी का जो प्रोडक्ट लिया उसमें उसकी वैल्यू बन रही है 20, यानी आर और सी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन की वैल्यू अब पहले से ज्यादा हो गई, तो उसके लिए जो कर्व बनेगी वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। तो अब अगर हम लोग इस कर्व को देखें जिसमें आर सी की वैल्यू लार्जर है, इसमें क्या है हमारे पास लार्जर आर सी, जब आर सी की वैल्यू लार्जर है तो उसका जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट था वो इससे आगे कहीं बनेगा। लेट्स सपोज कि वो यहां पर आकर बनता है, यहां पर। तो अब अगर पहले इक्विलिब्रियम का पॉइंट हमें यहां पर 5 सेकंड में मिल रहा था, तो अब वही पॉइंट हमें 7 सेकंड में मिल रहा है, यानी जब आर और सी की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो उसके लिए जो टाइम है वो ज्यादा लग रहा है। तो आर सी का जो कॉम्बिनेशन है इसको नाम देते हैं टाइम कांस्टेंट का। तो आर सी हमारा टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, जब आर सी की वैल्यू हमने 20 एज्यूम की थी, तो उसको इक्विलिब्रियम पहुंचने में ज्यादा वक्त लगेगा, और जब आर सी यानी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो उसका इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। तो अगर जो हमारा कॉम्बिनेशन है यानी टाइम कांस्टेंट कम हुआ तो इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा, टाइम कांस्टेंट ज्यादा हुआ तो इक्विलिब्रियम लेट आएगा। टाइम कांस्टेंट की हम लोग बात कर रहे हैं कि आर और सी का कॉम्बिनेशन हमारे पास टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम लोग टाइम कांस्टेंट की बात करें कि टाइम कांस्टेंट क्या है, तो टाइम कांस्टेंट से मुराद वो टाइम है जो कैपेसिटर को 0.63% चार्ज स्टोर करने में लग जाता है, यानी कि ओवरऑल चार्ज का 63% कैपेसिटर को स्टोर करने में जितना टाइम लगता है तो वो उसका टाइम कांस्टेंट कहलाता है। अगर हम लोग उसके लिए ड्रा कर लें, लेट्स सपोज कि ये वो टाइम है जब हमारे पास स्मॉल वैल्यू थी आर सी की, तो इसके लिए ये जो टाइम कांस्टेंट है ये यहां पर बन रहा है। तो ये एक्चुअली हमने अज्यूम किया है कि ये हमारा 0.63 टाइम्स चार्ज है, तो यहां पर वो पॉइंट बन रहा है टाइम कांस्टेंट का इतने सेकंड में 1.4 सेकंड होगा। तो जब आर सी की वैल्यू ज्यादा है तो यही कांस्टेंट ऑलमोस्ट ज्यादा टाइम में लग रहा है, यानी 3 सेकंड में लग रहा है। तो इसमें हमारे पास लार्जर वैल्यू थी आर सी टाइम कांस्टेंट की, तो जब टाइम कांस्टेंट ज्यादा है उस वक्त चार्जिंग उसकी देर से मुकम्मल होगी, और जब आर सी की वैल्यू टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो वो जल्दी चार्ज हो जाएगा, जल्दी इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा। तो इस तरह कैपेसिटर चार्ज होता है। तो जब ये एक दफा चार्ज हो जाएगा, अब पहले उस पर चार्ज 0 था, Q की वैल्यू 0 थी, टाइम भी 0 था, तो वो चार्ज नहीं था। अब इस सर्किट के थ्रू ये चार्ज हो चुका। अब इसके बाद अगर हम लोग इसके टर्मिनल को B पर लगा देते हैं, अब जैसे ही ये B पर लगा उस सूरत में अब ये वाला पाथ इसका कंप्लीट नहीं है। जब पाथ कंप्लीट नहीं है तो अब ये चार्ज नहीं हो रहा, अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब तक ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका था, तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर पर फुली चार्ज है। इसके लिए हम अगेन कर्व बनाते हैं, उसी तरह टाइम और चार्ज के दरमियान। तो अब ये कैपेसिटर पहले से ही चार्ज है, तो जब ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो उस वक्त इस पर मैक्सिमम चार्ज है, यानी इस पॉइंट से ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा।
तो जैसे हम लोग पहले कह चुके हैं कि अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो वो जल्दी चार्ज हुआ होगा। अब भी उसी तरह है कि अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो ये डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाएगा। तो यहां से ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और एट लीस्ट यहां पर 0 को अटेन कर लेगा अगर उसका टाइम कांस्टेंट कम है। तो ये है स्मॉल टाइम कांस्टेंट के लिए। और अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो उसको चार्जिंग में भी ज्यादा वक्त लगा था, अब उसी को डिस्चार्जिंग में भी ज्यादा ही वक्त लगेगा कि यहां से डिस्चार्ज होगा। जब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा टाइम में जाकर वो डिस्चार्ज होगा। तो ये है जी लार्जर टाइम कांस्टेंट के लिए। तो अगर हम इस सब को समराइज करें तो हमने एक आरसी सर्किट बनाया है। आरसी सर्किट को एक बैटरी के थ्रू चार्ज किया है। जब इनिशियली ये कैपेसिटर चार्ज हुआ है तो उसके लिए हमने टाइम कांस्टेंट की बात की कि आरसी का कॉम्बिनेशन टाइम कांस्टेंट है जो कैपेसिटर को 0.63% चार्ज स्टोर करने में लग जाता है, तो वो टाइम उसका 63% चार्ज स्टोर करने वाला टाइम उसका टाइम कांस्टेंट है। तो अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो रहा है और जल्दी ही डिस्चार्ज हो रहा है, और जब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो कैपेसिटर देर से चार्ज हो रहा है और देर से ही डिस्चार्ज हो रहा है। तो यही सब थी कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। इन सब बातों को हम लोगों ने इन पॉइंट्स में भी समराइज कर रखा है। सिंपली एक आरसी सर्किट है, इनिशियली उसको एक पॉइंट पर लगाकर सर्किट कंप्लीट करके उस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो कैपेसिटर जो है वो इमीडिएटली चार्ज नहीं होगा बल्कि ग्रेजुअली चार्ज होता जाएगा, यहां तक कि वो अपने इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अटेन करेगा जब उस पर फुली चार्ज आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पर वो कैसे पहुंचा कि इनिशियली कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं था, तो टाइम 0 और चार्जिंग 0 के बाद ग्रेजुअली चार्ज होता गया यहां तक कि उसने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया। इस दौरान हम लोगों ने अगर वोल्टेजेस फाइंड आउट करने होंगे तो सिंपली इस फार्मूले से किसी भी वक्त उसके चार्ज और कैपेसिटेंस की वैल्यू से हम लोग उसके वोल्टेजेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अलावा टाइम कांस्टेंट, अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो चार्ज भी जल्दी और डिस्चार्ज भी जल्दी होगा। अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों देर से होगी। बहुत शुक्रिया। अगर किसी को कोई इशू हो तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।